नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। खबर प्रयागराज से है, जहां पर उतराव थाना क्षेत्र के दमगड़ा बाजार में वृद्ध शंभुनाथ प्रजापति का पुश्तैनी मकान है, जिस पर दबंग अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित शंभुनाथ मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वहीं पीड़ित वृद्ध ने एडीजी प्रयागराज से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला क्या है, ये मतलब दादा है हमारे शंभुनाथ, उन्हीं का ये मकान है। दादी थी हमारी, वो ख़त्म हो गई थी तो गांव में चले गए थे रहने। हाँ, तो अब ये आए हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो हाँ, क्या कब्जे का क्या मामला है? कभी कुछ नहीं, इनकी ज़मीन है, ये रहते हैं। अब वो गाँव चले गए थे इसलिए नहीं रहते थे, अब रहते हैं। तो इसमें कुछ नाम आ रहा है, कोई गुड्डू रजिस्ट्रेटर है इनका? नहीं नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। वो उनके दादा की ज़मीन है, वहीं रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो मुसलमान है, हम हिंदू, उनसे कोई बात मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? अनीस और गुड्डू, कोई मतलब नहीं। कौन कौन मांग रहे हैं आपसे ये रंग? भूनाथ कहाँ के रहने वाले? दमगड़ा के। क्या मामला है आपका? कुछ नहीं, हमारा मकान है और ये जावेद ओबेद और उनके साला सब लेना चाहते हैं और कहते हैं कि या तो 5 लाख रुपया दो या तो निकलो, नहीं तो मार देंगे जान से। पैसा किस लिए मांग रहे हैं, क्या उसकी बात? अब पता नहीं का है मांगा तो। कौन कौन मांग रहे हैं? जावेद रहें और इश्तियाक रहें, लाला रहें और चुन्नू रहें। अच्छा, ये जैसे कहाँ रहने वाले हैं? दमगड़ी के। अच्छा, ये जो आपका जमीन का विवाद चल रहा है, इसमें आपने कहीं पे शिकायत किया? हाँ, अभी आज देखिए लेकिन बड़े है शिकायत किया है। तो ये जो कोर्ट में मामला चल रहा था, वहाँ से क्या निर्णय आया है आपका? ये कागज में है साहब, हम पढ़े तो नहीं है, आप देख लें, पढ़ लें। गुड्डू रजिस्ट्रेटर का एक मामला आ रहा है इसमें कि उनका भी कुछ हाथ है? कुछ नहीं है साहब, वो यहाँ रहता ही नहीं और उनसे हमसे कोई वो नहीं। खबर मथुरा से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजश्री बोस चौधरी ने 6 दिसंबर को सभी ने मथुरा चलने को कहा है। वहीं असली मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल का अभिषेक कर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात भी कही गई है। इस मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हिंदू राष्ट्र 6 दिसंबर सनातन समर्पण दिवस अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से हम लोग पालन करेंगे। सारा देश भर में मथुरा चलो स्लोगन के साथ असली जन्मभूमि को पुनरुद्धार करने का आवाज़ उठेगा, गूंज उठेगा और हनुमान चालीसा इस उद्देश्य में पाठ होगा। मथुरा जन्मभूमि में हमारा जो नेतागण हैं उपस्थित होके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आने वाला दिन में हमारा पुनरुद्धार हो, असली जन्म स्थान इसका हमारा मौलिक अधिकार भी पुनरुद्धार हो, इसको सामने रखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ होगा 6 दिसंबर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जिले में बेखौफ अपराधी अब दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अपराधियों में पुलिस का अब कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीगंज में एक महिला के साथ लूट का मामला सामने आया। पीड़ित महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जा रही थी, तभी 2 युवकों ने महिला को बेहोश कर पास से मोबाइल और पर्स लेकर भाग गए, जिसके बाद महिला ने सिटी कोतवाली थाना में पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चिरौला कॉलोनी। क्या घटना हुई आपके साथ? जी, मैं बच्चे को छोड़ने आई थी एसके स्कूल छोड़ के और घर जा रहे थे। तो घोड़ा चौराहा तक पैदल गई, वहाँ ऑटो पकड़ने जा रहे थे तो एक लड़का मिला और बोला, आंटी जी मेरे से थोड़ा बात कर लीजिए। तो मैं बोली ऐसे कि कुछ है, खड़ी हो गई। बोलता आप बहुत हैं, आपके सिर में माथे का मूर्ति है, ये है, आप बहुत मतलब वो करती हैं, थोड़ा हम आपसे बोलते। तब तक एक लड़का और आया और बोला, वो लड़का बोला जो मेरे से बात करता, बोलता भैया जी आप भी थोड़ा रुक जाइए, आपसे भी मेरे को थोड़ा बात करना है, आप भी बहुत अच्छे हैं, ये हैं, ऐसे से बोल के फिर मेरे को वहाँ से और यहाँ लेके आए। कहाँ जी? रानीगंज के पास वहाँ लेके आए। फिर वहाँ थोड़ी दूर पे रुके और बोले कि आप जो मैं 151 जगह जाएंगे पैदल, तो आपके हाथ में हनुमान जी और उसका
फ़ोटो आएगा। तो मैं बोली हो गया। फिर बोला आप कान का पहनिए, गले का वो पर्स में रख लीजिए। मैं बोली पर्स तो मेरे पास रहेगा। मैं वो निकाल के पर्स में रख ली, तो रख ली। और फिर बोलता है ए भैया जी को दे दीजिए पर्स, लेकर नहीं जाना है। अब मेरे दिमाग में नहीं चढ़, मैं उसको पर्स और मोबाइल दोनों दे दी। जब मैं गई उधर तो इधर आई तो कोई नहीं था। इतने में हम ढूंढने लगे उन लोगों को। फिर वो दुकान वाले थे कपड़े का, तो उनसे मैं बताई ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। 2 लड़के थे यहाँ, मेरा सब लेके गए मोबाइल वोबाइल। तो फिर मैं इनको फ़ोन करके बुलाई। क्या क्या लेके गए हैं? गले का कान का सुई धागा था, गले का मंगलसूत्र। कितने लोग थे? 2 जन थे, 2। कितने कीमत एक नीला शर्ट पहना था, छोटा हाइट था। कहाँ से थे? एक पैदल थे, गाड़ी में नहीं देखे मेरे को। घोड़ा चौराहा से पैदल लेके गंज। सोने का सामान लगभग कितने का? मंडी की जो अंदर सोने का सामान कितने का रहा होगा? कान का तो 8,000 का, बहुत 5-6 साल हो गया लिए 10 साल पहले। कितने का रहा होगा? और मंगलसूत्र बड़ा वाला था। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां धार सरदार सरोवर डूब क्षेत्र निसरपुर में पीएम आवास, मांगलिक भवन और अन्य निर्माण कार्यों में एनवीडीए विभाग पंचायत के लिए रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शासन द्वारा गांव के ग्रामीण को प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं तो मिल रही हैं, लेकिन पूर्व स्थलों में विभाग के अधूरे कार्यों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं एनवीडीए की हट धर्मिता के चलते पंचायत को अब काम करने में परेशानी हो रही है। विकास करेंगे। किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जो सपना था कि मैं स्मार्ट सिटी निसरपुर को बनाऊंगा, तो क्या इस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनेगी? इन बातों को देखते हुए अभी हम सब जो वार्ड मेंबर हैं, हम सब जनप्रतिनिधि, हमें बहुत दर्द हो रहा है कि हम जनता की जो उनकी जो महत्वाकांक्षी और उन्होंने जो हमारे पर भरोसा करा था, उस भरोसे को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ ऐसा अभी लग रहा है। इसीलिए अभी आज मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को, वार्ड मेंबरों को यहाँ पर बुलाया है और हमने अधिकारियों से चर्चा करी है। और अभी हम यहाँ बैठकर एक बार फिर से विचार करेंगे और सबका विचार ये बन रहा है कि हमें इन मांगों के लिए हमें ग्राम पंचायत स्तर पर हमें धरना देना है। हम सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर अभी 5 से 6 दिनों के बीच में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम गाँव वालों से भी ये अपील करेंगे कि आप भी हमारे धरना प्रदर्शन में आप भी यहाँ सम्मिलित हो, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन गांव के विकास के लिए होगा, न कि किसी व्यक्ति विकास के लिए होगा। इसलिए सभी वार्ड मेंबर ने अभी हमने चर्चा करी है और आने वाले 5-7 दिनों में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी जो पुनर्वसाहट निसरपुर की जो समस्या है और हम पंचायत को जो समस्या है, इसके लिए हमें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। अगर उन ज्ञापन का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर किसी प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया, तो आगे की रणनीति के लिए भी हम ये विचार कर रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो जहाँ पर निवास भोपाल में करते हैं, उनके बंगले के सामने वहाँ पर भी हम सभी वार्ड मेंबर इकट्ठा होकर हम वहाँ पर भी हमारी मांग के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी क्योंकि भरोसा है तो हम भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो हम इस कुर्सी से भी हम त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य कुर्सी पे बैठना नहीं, केवल हमारा काम गांव का काम करना है। इसलिए हमारे लिए ये पद भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हमारे गांव के समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हम सरपंच पद से भी मैं तो इस्तीफा दूंगा ही दूंगा। लेकिन मेरे वार्ड मेंबर, इनसे भी मैंने चर्चा करी तो ये भी बोल रहे थे कि ऐसे पद पर हम भी नहीं रहना चाहें, जिससे आने वाले समय में खबर रीवा से है, जहां इन दिनों किसानों को खाद लेने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया था कि उनसे ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें किसी प्रकार से मिलने वाली कमियों की सूचना दी जा सकती है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प करहिया मंडी पहुंचे, जहां खाद्य वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया।
खबर रीवा से है, जहां सोने चांदी की सफाई कर गहने उड़ाने वाली गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। इस बार उक्त गैंग ने चुरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी में रहने वाले परिवार को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि अज्ञात व्यक्ति सोने चांदी के जेवर साफ करने को लेकर एक घर पर पहुंचे, तभी महिलाओं ने गहने साफ करने को दे दिए, जिसके थोड़ी ही देर बाद युवक असली जेवर चोरी कर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाना क्षेत्र में एक महिला के पास 2 लोग आए। उन्होंने बताया कि हम जेवरात साफ करने का काम करते हैं और घर पर ही आपको हम साफ करके तुरंत वापस कर देंगे। उस दौरान उन्हें पहले उनके चांदी के जेवर साफ करके वापस किए तो महिला को लगा, भरोसा भी हो गया। फिर उन्होंने उनके स्वर्ण आभूषण भी लिए साफ करने के नाम पे। उस दौरान बीच में महिला किसी काम से अंदर गई तो वो व्यक्ति उनका सामान लेके चले गए। हमने इस मोडस ऑपरेंडी की तलाश सतना और सीधी जिलों में भी हमको पूर्व में जानकारी मिली थी, उनसे भी हमने डाटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया है कि जब ऐसी घटना उनके यहाँ हुई थी तो जो व्यक्ति थे उनकी अरेस्टिंग हुई थी, संदिग्ध थे, उस पर हम काम कर रहे हैं। इससे कि जो मोडस ऑपरेंडी देखते हुए लग रहा है वही ग्रुप होना चाहिए, उस पर हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया। देखिए सीतापुर पुलिस खबर यूपी के सीतापुर जिले से है, जहां थाना अठरिया पुलिस टीम द्वारा आज 2 ऑटो लिफ्टरों को गांव कुंवरपुर बैरियर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिसने चोरी की गई 1 अदद ब्रेजा कार, 1 अदद फर्जी आरसी, 1 अदद बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी बरामद किया गया। उक्त बरामद कार को दिल्ली से चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर सीतापुर लखनऊ हाईवे मार्ग से होते हुए नेपाल में बेचने के उद्देश्य से जा रहे थे। आरोपियों ने बरामदगी के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है, जिनकी जांच की जा रही है। देखिए सीतापुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दिल्ली से चोरी हुई गाड़ी सफेद रंग की, जो कि नेशनल हाईवे के द्वारा इसको नेपाल ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल हमारे नेशनल हाईवे पड़ने वाले जो थाने हैं खैराबाद, कमलापुर, सिधौली, अटरिया, इनके द्वारा चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम लोग को एक विटारा ब्रीजा गाड़ी मिली है, सफेद रंग की है। इस पे 2 व्यक्ति सवार थे, इनसे पूछताछ की गई। वह इनके द्वारा कागज पत्र की जब जांच की गई तो निकल के आया कि ये गाड़ी जो कि दिल्ली से चुराई गई थी, इसके संबंध में वहाँ हम लोग की पंजीकृत है, इसको ये लोग लेके जा रहे थे। इस गाड़ी में नंबर प्लेट बदली गई थी, फर्जी आरसी का प्रयोग किया गया था और कूट रचना करके अभिलेख रचित किए गए थे। इसके संबंध में फिर पूछताछ में निकल के आया कि गाड़ी चोरी की है, वह इसके साथ इसको नेपाल ले जाके बेचने का प्रयास ये लोग पूरे भी इस टाइप की गाड़ियों कर चुके हैं। वह इस गाड़ी को ऐसा कर रहे हैं, पूरे भी इनके द्वारा इस टाइप कार्य किया गया था। अभी हमको 2 व्यक्ति मिले हैं, एक इसमें व्यक्ति जो गाजियाबाद का शाहिद है, दूसरा व्यक्ति अब्दुल मोमिन जो है सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा और भी घटनाओं को कबूल किया गया है, उसके संबंध में जांच की जा रही है। वर्तमान घटना के संबंध में थाना अटरिया में अभियोग पंजीकृत किया गया है, वन विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला है अगली खबर एटा से है, जहां पर जलेसर तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने एसडीएम को लिखित ज्ञापन दिया। वहीं कल तक समस्या का समाधान न होने पर तहसील मुख्यालय की तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ने तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गरीब महिलाओं को सरकार में न्याय न मिलने की भी बात कही गई है। मामला है 2 विधवा महिला हैं, लोचा नाहरपुर गांव है जलेसर तहसील में। तो उनका 2016 में पट्टा हुआ था, उनके पतियों की मृत्यु हो चुकी थी 3 बीघे का। तो वो यहाँ पर अभी तक नहीं मिल पाया है उन्हें पट्टा। अधिकारियों से हमने एसडीएम साहब से कई बार बात की और यहाँ पर धरना पर तो बैठे ही है, लेकिन वो पैसे के लेन देन के चक्कर में सभी यहाँ के तहसील प्रशासन और कुछ सुन नहीं रहा है। आगे कब तक चलेगा आपका धरना? आगे कल तालाबंदी है, सभी भारतीय किसान भानु के पदाधिकारियों से बोल दिया गया है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और तहसील के सभी ऑफिसों में तालाबंदी होगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।